आज का विषय है उत्सुकता है। पीसीसी की मीटिंग हुई थी, इसके बारे में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, जो कार्रवाई है, अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ कर देंगे। थोड़ी आवाज, अन्य आवाज बहुत है। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डिप्टी लीडर सीएलपी भाई आफ्ताब अहमद जी, हमारे वरिष्ठ साथी पंडित कुलदीप शर्मा जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे विधायक मलिक साहब, हमारे पीछे विधायक जी बैठे हैं, मेवा सिंह जी, भारत भूषण बत्रा जी और संत कंवर जी, हमारे पंडित चक्रवर्ती शर्मा, हमारे सभी साथीगण और प्रेस के मेरे सभी सम्मानित साथियों, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स की मीटिंग 3 बजे हमारे प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। उसमें 2 प्रस्ताव रखे गए थे। पहले जो पीआरओ, जो हमारे प्रदेश रिटर्निंग अफसर हैं, मिस्टर ताराचंद भगोरा और एपीआरओ हरपाल सिंह जी और विपुल नेगी जी, उन्होंने वो मीटिंग ली थी। हमारे सभी प्रतिनिधि, सभी विधायक, पूर्व विधायक, डेलीगेट्स उसमें उपस्थित थे। उसमें ये प्रस्ताव हमने रखा था उनकी अनुमति से कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और एआईसीसी के जो मेंबर्स नामित किए जाने हैं, उनका अधिकार हम कांग्रेस अध्यक्ष को उसके लिए अधिकृत किया जाए। और सभी ने एक मत से, काफ़ी लोगों ने उसको सेकंड किया। आदरणीय हुड्डा साहब ने, हमारे पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट धर्मपाल मलिक जी ने, चौधरी फूलचंद बुलाना जी ने, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्रुति चौधरी ने, हमारे एआईसीसी में सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल जी, हमारे अशोक अरोड़ा जी, पंडित कुलदीप शर्मा और कई लोगों ने उसको सेकंड किया। और सभी ने एक मत से दोनों हाथ उठा करके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जब पूछा गया कि भाई कोई इसके विरोध में है तो वो भी हाथ उठाए, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। इस तरह से जो ये पूरा जो प्रस्ताव था, हमारे भगोड़ा साहब ने हाथ उठा के समर्थन मांगा था और सबने यूनानिमस तौर से एक मत होकर के, एक राय से ये प्रस्ताव पास किया। उसके बाद पीआरओ साहब और उनकी टीम में पीआरओ वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद पीसीसी का तरफ से दूसरा प्रस्ताव ये मैंने रखा डेलीगेट्स की सभी मीटिंग में, और उसमें हमने अनुरोध किया सभी पार्टी की तरफ से आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से कि वो अपना अध्यक्ष के लिए नामांकन भरें, और हम सबकी प्रार्थना है कि वो नामांकन भर के हमारा नेतृत्व करें। साथ ही हमने कहा है कि ये प्रस्ताव भी पास हुआ है कि जब भी ये मीटिंग में, जब यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनकी हरियाणा प्रदेश में जब भी एंट्री होगी तो उसमें हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से ऐतिहासिक भागीदारी होगी। उसके लिए भी इसी तरह से प्रस्ताव रखने के बाद सेकंड किया गया काफ़ी लोगों के द्वारा, और वही भी हाथ उठा करके सबने, दोनों हाथ उठा करके उसका पुरजोर समर्थन किया। विपक्ष में एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। इस तरह से जो दोनों प्रस्ताव हमारे हुए थे वो यूनानिमसली आज पास हुए हैं, और हमने सब जो है उसको भेज दिया है। इसके आज के संदर्भ में इस मीटिंग के बारे में कोई आपका प्रश्न है तो आप आमंत्रित हैं।
ये जो आपने आज डेलीगेट्स मीटिंग बुलाई थी, जिसमें लिखे हुए प्रस्ताव में कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने ये मांग करते हैं ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं, तो डेलीगेट्स की सूची जारी होगी? डेलीगेट की सूची PRO जो हमारे प्रदेश रिटर्निंग अफसर हैं और जो सेंट्रल के जो इलेक्शन के जो हमारे अथॉरिटी के जो इंचार्ज हैं चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री जी, उन्होंने PRO को दी और PRO के इंस्ट्रक्शन पर जो 195 जो डेलीगेट्स थे उनको सबको आमंत्रित किया गया, सबको एक एक आदमी को आमंत्रित किया गया। तो सूची जारी होगी ना, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है? आज की मीटिंग के लिए फोन किए या पब्लिक डोमेन में आ गई? तो आज की मीटिंग के तो लिए इसमें प्रस्ताव पास होना तो सभी डेलीगेट्स को बुलाना था, उनको बुलाया। कुछ हमारे और भी सीनियर साथी थे जो हमारे सेवा दल का चीफ है, जैसे हमारे महिला कांग्रेस के, उनको भी आमंत्रित किया था, और भी जो ना हाँ जो सीनियर जो लीडर्स हैं उनको भी। तो इसमें सर बड़ी बात वो ऐसा है जो आप सवाल पूछ रहे हो, जो मैं मतलब समझ गया। जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन है मिस्त्री जी, उनका पूरा डिटेल बयान आ चुका है कि ये जो है लिस्ट जो है किसको देंगे, कब देंगे, पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन कोई उम्मीदवार 24 तारीख से मतलब वहाँ पे है शुरू, तो कोई करेगा तो 22 तारीख को वहाँ से लिस्ट दे सकता सारे देश की। सर बड़ी बात ये है कि बाकी जो बड़े नेता हैं, आप लोग तो हैं दिग्गज नेता, लेकिन कुमारी शैलजा है या किसी सुरजेवाला है, वो सब नदारत हैं, उनकी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है? इसमें ऐसा है, सभी को आमंत्रित किया गया था। जो कुमारी बहन शैलजा है वो भी, और हमारे MP साहब दीपेंद्र जी भी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी भी, ये सभी फ्लाइट से आ रहे थे विस्तारा की से, और वो फ्लाइट डिले हो गई दिल्ली से ही। अब वो फ्लाइट जो हमने यहाँ 3 बजे की मीटिंग रखी है, मैं 3:30 बजे तक उनका इंतजार भी किया, 3:30 बजे प्रस्ताव पास किए, तो इसलिए वो भी आ चुके हैं चंडीगढ़ में, लेकिन वो मीटिंग के समय तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि 4 बजे यहाँ आपको समय दे रखा था, 3 बजे का वहाँ था, सभी वहाँ पर आधा घंटा वेट किया, और उसके बाद में हमने वो प्रस्ताव पास किए। श्रुति चौधरी आई थी, किरण जी की बेटी, उसने भी सेकंड किया था। 195 डेलीगेट्स में से कुल कितने उपस्थित थे मीटिंग में? लगभग कोई 5-4 छोड़ के बाकी सभी थे। मेरा सवाल ये है कि डेलीगेट्स की मीटिंग होगी, प्रस्ताव पारित हो गया, अभी डेलीगेट्स की जो सूची है अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, 24 के बाद जब नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर आएगी, तब आई कोई भी 22 के बाद में कोई भी ले सकता है, 22 तारीख के बाद में कोई ले सकता है। नहीं, डेलीगेट्स की जो लिस्ट है वो फाइनल होगी जब भी तो इन्फॉर्म किया, जब भी तो लोग बाग आए। किसी को लिस्ट चाहिए तो 22 तारीख के बाद उपलब्ध हो जाएगी। ID कार्ड और आई कार्ड भी जब भी मिलेंगे, और QR कोड, दोनों में क्या ID कार्ड दे रहे हैं और QR कोड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? QR कोड भी साथ दे रहे हैं और ID कार्ड भी देंगे, क्योंकि ID कार्ड अभी हमारे बनने पे उसमें अभी 3-4 दिन लगेंगे, तो वही 22 तारीख तक सबके जो है वो हो जाएंगे। दूसरा ये जो संगठन और बढ़ना है जिसमें अधिकार दिया है प्रेसिडेंट को, ये कब तक की संभावना है? पहले नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, उसके बाद आएगी लिस्ट, हमारी पहले नहीं? ये मैं समझता हूँ इस महीने में सारा ही हो लेगा, 30 तारीख तक। कोई भी सारे आपके सवालों के जवाब अभी इसी महीने में 30 तारीख तक मिल जाएंगे। सर, कुमारी शैलजा जी ने यहाँ आने से पहले मधुसूदन मिस्त्री जी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जो पहले वर्कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर के चर्चा की है, और ये भी कहा है कि भाई भतीजावाद को कम से कम संगठन के अंदर जगह ना दी जाए, ये भी बात उन्होंने रखी है। नहीं, ये बात जो उन्होंने रखी है वो आपके सामने रखी है क्या? हाँ, हमारे चैनल पे, तो फिर चैनल पे चलाओ। जहाँ तक बात है इसलिए हमें नहीं पता, उन्होंने ऐसी बात कही है। मधुसूदन मिस्त्री जो हमारे चेयरमैन हैं इसके इलेक्शन अथॉरिटी के, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के, उनके पास सभी जो सीनियर नेता भी, हमारे जूनियर भी, कोई भी विधायक वहाँ पर जाते रहे हैं, मिलते रहे हैं, अपने सुझाव दिए हैं। उन सारे सुझावों को संकलित करके उन्होंने कोई फाइनल सूची बनाई है, जिसको आगे उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है।
तो इसमें ये सजेशन है, सुझाव है। आप शैलजा जी का तो कह रहे हो, आपने ये तो नहीं पूछा कि आप भी गए क्या मिलने के लिए? मैं भी गया था, हुड्डा साहब भी गए थे मिलने के लिए, कई एमएलए गए थे। और ये सभी अपना अपना जो है ना, कोई सुझाव अपना दे सकते हैं जाकर आप के। मन में मत रखो, आप भी मीडिया के सामने रखो। हाँ, मीडिया के सामने तो रख रहे हैं ना बात, अब सारा मीडिया चैनल तो सुन रहा है। तो नहीं, आप वहाँ क्या सुझाव दे, आप- पर हमने जो सुझाव देने थे वो उनको दिए, जो उनको सुझाव देने थे उन्होंने दिए। उसके बाद उन्होंने जो भी फैसला लिया, अब वो पार्टी सारी एकजुट है। आपने देखा कि आज एक भी सिंगल आदमी ने कोई इसका अपोज नहीं किया दोनों प्रस्तावों का। तो पूरी तरह से पार्टी एकजुट है, सभी लोग उपस्थित थे। किसी पे कोई अपने मजबूरी में कोई नहीं आ पाया तो वो एक अलग बात है, वो जो 500 आदमी। इस बात में ये था कि क्या जयराम रमेश ने एक बात कही है कि जो पीसीसी पास कर रही है रेजोल्यूशन वो बाइंडिंग नहीं है राहुल गांधी पर। मींस अपनी तरफ से आप चाह सकते हैं अगर वो नहीं ऐड करना चाहते हैं। नहीं, हमें बाइंडिंग उन पर नहीं है, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं हैं, हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनके साथ। अब वो उसको कितना ध्यान में रखेंगे वो तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। अध्यक्ष जी, सवाल ये था कि चलो पहले खुराना साहब को सुनो। जी जी, करवाना जी। कि आज कितने डेलीगेट शामिल हुए और कितने विधायक शामिल हुए? क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया कि 500 को छोड़ के लगभग सभी जो 195 हैं, लगभग 185 और 190 के बीच में शामिल हुए। 185 to 190 ऐसे। 185 से 190 के बीच में हाँ और विधायक सारे थे लगभग मेंबर ही होंगे। अब इसमें आगे। भाई एक दो विधायकों को छोड़ के सभी थे। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि जो इन्होंने पूछा था कि भाई भतीजावाद का उन्होंने चैनल पे आरोप लगाया, क्या आपकी लिस्ट में भाई भतीजावाद हुआ है? हमारे बिल्कुल जो पार्टी है सबको सुन करके जो डिसीजन लेती है, बिल्कुल कोई किसी तरह का कोई फेवर नहीं होता। अगर कोई भाई भतीजावाद कोई होता तो वो वहाँ जा कर के कहेंगे, कोई जो है ना किसी भी फोरम पे। और मुझे नहीं लगता किसके मामले में भाई भतीजावाद हो गया, हमारे को नोटिस में आया नहीं। ये बात आपसे सुन रहे हैं ना, हमारे सामने तो कोई बात आई नहीं कहीं भाई भतीजावाद किसमें क्या हुआ। लेकिन आज सारी लिस्ट वहाँ से। तुम्हारी शैलजा का ये भी कहना है कि हमारे समय के जो कार्यकर्ता, जो उनका टाइम रहा अध्यक्ष का, उन्होंने भी जो मेहनत की है उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए इसके अंदर। सबको मिली है, सबको मिली है मेंबरशिप के आधार पर सबको, बल्कि बाकायदा पीआरओ ने चुनाव कराए हैं, डीआरओ और बीआरओ सबको एकजुट करके सहमति से ये चुनाव कराए गए। तो मोटा होता जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखें। इससे पहले फिर हम और खिलाफड़े पे आ जाएंगे। इसी संगठन से जुड़ा एक खबरें छपी है कि हुड्डा साहब को औरदा पार्टी को सोनिया गांधी ने समझाया है। सो आप ये खबर जितनी बड़ी खबर छपी है कि हुड्डा साहब को औरदा पार्टी को सोनिया गांधी ने समझाया है संगठन के बारे में कि कैसे कैसे करना है। अब इतनी झूठी खबर को क्या करें, मैं तो सोनिया जी से मिला ही नहीं, मैं तो मिला ही नहीं, तो मेरे को आज समझा किसने दिया। मुझे उन्होंने बुलाया, सारी खबरें ना मुझे उन्होंने बुलाया और ना मैं उनसे अभी मिलने गया रिसेंटली। तो पिछले 2-2.5 महीने से तो मैं तो मिला नहीं। बस ठीक है, ओवर टू हुड्डा साहब से। हाँ। देखिए, ये तो सब आपने देख लिया। कोई मेरे से सवाल पूछना इस मामले में पूछ लो, बाकी फिर मैं अपने सेक्टर वाले तो अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बता। नहीं ठीक जवाब भाई भतीजावाद की बातें आ गई सारी। ये भाई भतीजावाद हो गया, वो सीनियर लीडर है प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, सीडब्ल्यूसी की मेंबर है। अगर वो चैनल पे भी कह रही है, मैंने तो सुना नहीं पर आपको सुनी सुनाई बात कह रहे हैं ना, चैनल में ये बात आई। सुनाई नहीं, मैंने नहीं सुनी। आपने नहीं सुनी, आपको बताई जाने की कहा वो नहीं बात। अब क्या बताते हैं, असलियत क्या है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो ये चाहते हैं ना कहलवाना, वो ये कहने वाले नहीं ना मैं कहने वाला, ठीक है। क्योंकि पार्टी एक है, सबका अपना अपना स्थान होता है पार्टी में, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और इनका कोई ज्ञान मैंने तो पढ़ा नहीं ना देखा। ये हरियाणा में क्या प्रोग्राम है यात्रा का? तुम कहाँ से बोला? पीछे से आपके पीछे बाल कॉलोनी से। हाँ, हरियाणा में यात्रा आएगी राहुल जी की, मेरे ख्याल में दिसंबर एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक। एग्जैक्ट डेट अभी आई नहीं है,
लेकिन अब तक का जो कार्यक्रम है वो ये है कि राजस्थान से हरियाणा में एंटर करेंगे, फिरोजपुर झरका, नूह से पलवल, और पलवल के बाद वो यूपी में चले जाएंगे बुलंदशहर, और जेवर होते हुए बुलंदशहर, और फिर वहाँ से वापस जो है नोएडा, और नोएडा से दिल्ली, और दिल्ली से फिर हरियाणा में अंबाला तक, अंबाला से फिर पंजाब में। सोनीपत से, हाँ जीटी कुंडली बॉर्डर से जीटी रोड से आए। तो इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस का क्या मतलब, किस तरह से आप लोग उसमें पूरी तरह से तैयारी है, पूरी जोर शोर से स्वागत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, और हजारों आदमी उनके साथ यात्रा करेंगे। सर, आज एसजीएमसी का फैसला आया है, आई पेनल्टी हुई है एसजीएमसी गुरुद्वारा प्रबंधन के बारे में, जो डिसीजन 2014 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वेलिड माना है और कहा है कि हरियाणा का जो डिसीजन है, क्योंकि वो जो हमने एक्ट बनाया था, आपकी रिएक्शन क्या उसके ऊपर, भी अब आगे क्या करना चाहिए सर? नहीं, वो हरियाणा के सिखों के हित के लिए बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वेलकम है, क्योंकि इसी में हरियाणा को सिखों का हित है। और ये चैलेंज किया था एसजीपीसी ने, और उन्हें जो है कि लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, और हरियाणा की अलग से प्रबंधक कमेटी बना दी। सर सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर से कोर्ट में जाने की या लीगल एक्शन की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। चलो वो तो उनकी इच्छा है, तो भाई कानून है, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, किसी को नहीं है तो जा सकते हैं, वो कोई पाबंदी थोड़ा है किसी सर, को। आपके सामने एसवाई है जिसकी फैसला हरियाणा की कोर्ट में आ चुका है, लेकिन अब तक कोई ऐसी तो एक बार मैं अपनी बात कह लूँ, फिर सवाल पूछ लेना। तो भाई देखो, ये सरकार जो है, इनके ये बड़ी कमाल की सरकार है हरियाणा की, मरे हुओं को जिंदा और जिंदों को मार देती है। ऐसा कमाल तो मैंने किसी सरकार में देखा नहीं। कितने हजारों बुजुर्ग जो जिंदे हैं, वो उनकी पेंशन काट दी गई, ये दिखा के मर गए। और जो एक आपको मैं होगा मेरे पास, मैं दिखा दूँगा, टीचर की बदली की है, वो मरा हुआ बेचारा था, मरा हुआ टीचर की बदली कर दी गई। और असलियत क्या है, बच्चों को तो टीचर नहीं मिल रहे, और टीचरों को स्टेशन नहीं मिल रहा। ये सरकार का कमाल है, और वो मैं समझता हूँ ना किसान के हित में है, ना आड़तियों के हित में है, ना आम आदमी के हित में है। कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और आप खुद सब देख रहे हैं कि धान की खरीद जो है 1 अक्टूबर से करेंगे। मैंने पहले बयान दिया था, जल्दी करो, सारे मंडियाँ फ्री हैं। और जो भाव परमल का 2060 रुपये है एमएसपी, आज वो 1600-1700 में बिक रहा है किसान का, और आड़तियाँ स्ट्राइक पे हैं। तो मेरी सरकार से भी यही है, और आड़तियों से भी यही है, भाई इसमें बहुत सारी मंडी है, किसान का नुकसान होता है, दोनों बातचीत करके इसका हल निकाले। सरकार को भी अड़ियल रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, और भारतीयों से बातचीत करके तुरंत खरीद शुरू करें, क्योंकि मंडियों में बुरा वो है। और सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें मैं आपको एक्साइज में एक बड़ा भारी घपला निकला है, क्योंकि इन्होंने टारगेट एक्साइज का पिछली बार 6700 करोड़ रुपए रखा था, 6700 करोड़ टारगेट 1920 में जो था, और 2021 में रखा 7500 करोड़। और उनकी स्टेटमेंट आती है तो सीएजी का है, होलोग्राम जो हैं वो 50% बढ़ा दिए। होलोग्राम तो 1.5 गुना कर दिए, तो होलोग्राम के 1.5 गुना कर दिए, तो इसका मतलब ज़्यादा दारू बिकी है, ज़्यादा आमदनी होनी चाहिए। उसके हिसाब से तो 6700 करोड़ का 10,000 करोड़ होना चाहिए था,
टारगेट इनका 7,500 करोड़। तो इस प्रकार से एक्साइज में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हमारा CAG की रिपोर्ट है, वो कहते हैं एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज मेयरली बाई 8.47, इंडिकेटिंग ए करप्शन इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी टू द ट्यून ऑफ 3,000 crores. 3,000 crores. Also reported that no scientific method has been fixed for target for excise duty on liquor. देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता है कि किस डिस्टिलरी में कितनी दारू बनी, वो कहाँ गई और आगे कहाँ गई, पूरा ट्रेस सिस्टम था। दे आर नॉट फॉलोइंग दैट, सिर्फ होलोग्राम की बात करते हैं। होलोग्राम इंक्रीज है लेकिन इनकम में उतना इंक्रीज नहीं है इस समय। इसी तरह इन्होंने पावर जनरेशन में जो आज हाई तबाह मची हुई है, बिजली नहीं है। ये देखें आप 17-18 में जो पावर जनरेशन 10,567.83 MU थी, वो 20-21 में 5,466.81 MU। मतलब जो हमारी कैपेसिटी है प्लांट लोड फैक्टर वो भी पूरा कर सके, और बाहर से बिजलियाँ खरीद रहे हैं महंगी। और बहुत सारे मुद्दे पर पूरे इनको स्टडी कर रहा हूँ CAG को, आपको फिर एक दिन से अलग से बुलाऊंगा। लेकिन जो आरटीओ बात है, एक तो मार्केट फीस बढ़ा दी इन्होंने। पहले हमारे घर में 4% थी, वो घटा के 1% कर दी। क्यों करी थी भाई 1% करी थी, तो वही क्यों नहीं रखी, अब 4% फिर कर रहे हैं। पिछले साल कर दी थी 4। हाँ, तो 4% कर रहे हैं। इसी तरह गेस्ट टीचर्स की बात है, उनके ज्ञापन आए हुए मेरे पास। गेस्ट टीचर्स का डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये उस टाइम जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसका कर रहे हैं। और करप्शन का तो आपको होता है नौकरी में, तो भाई MLA के लड़कों के भी आ गए, कितने आ गए, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही हैं यहाँ पे। और माइनिंग, इलीगल माइनिंग इतना हमने शोर किया। ये 17 सितंबर का है ये। डाडम पहाड़ी हरित पट्टी बनाना तो दूर, वन क्षेत्र में ही हो रहा है दरेले से खनन। अब भी मतलब इलीगल माइनिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है, जबकि ये वायदा किया गया था भाई SIT बनाएंगे। हमने मांग की थी कि भाई हाई कोर्ट के जज द्वारा CBI की उसके प्रोविजन में CBI की इंक्वायरी की जाए। और ये घोटाला जो है बहुत भारी बड़ा घोटाला है, 5,000 करोड़ का कम से कम घोटाला है ये। इसकी जांच की जाए, लेकिन जांच करना तो दूर, वहाँ UB माइनिंग निराले से चल रही है। मैं तो अखबारों की खबर आपकी पड़ी हुई खबर दे रहा हूँ इस तरह। तो जो ये टीचर्स के ट्रांसफ़र की है इन्होंने, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। मनरेगा का भी मेरे को जो एसोसिएशन है मनरेगा वर्कर्स की, उनकी भी मांग है भाई हमारा बढ़ाओ, महंगाई के हिसाब से हमारा भी, जैसे हमारे समय में पूरे देश में सबसे ज़्यादा मनरेगा का वो मिलता था वेतन, और डेज भी बढ़ाना चाहते हैं। तो आज बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा। फिर अभी जो इस क्वार्टर की रिपोर्ट आई थी उसमें भी हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है। अपराध बढ़ी रहा है, उसमें कैच का मेरे पास सारी डिटेल हैं। तो ये मुद्दे हैं, अब आप सवाल पूछ सकते हो। सर, कुलदीप बिश्नोई ने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है, और उन्होंने नेशनल पार्क में जो चीता है उसमें लेके चिंतन पर काफ़ी उन्होंने चिंता जताई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि किसी तरह का हिरन या
डीजल चीता को फीड नहीं किया जाएगा। बात ये है कि क्या चीता वेजिटेरियन है या फिर देखिए, कैसा लग रहा है कि क्या नहीं, ऐसा है कि जो अखबारों में आई है और जो वहाँ धरने पे बैठे थे और ख़ासतौर पे वैष्णोई जो बैठे थे वो इसी वास्ते बैठे थे कि भाई हिरण को यहाँ से ले जाया जा रहा है या राजस्थान से ले जाया जा रहा है। तो नेचुरल है, चीता जंगल में छोड़ोगे आप तो अपने शिकार करेगा, लेकिन आप प्रिपोर करके दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं भी इसी हित का हूँ, यहाँ से वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। हिरण की एक हिरण मारने पे नवाब पटौदी अंदर जेल में था, सलमान खान भी था, तो ये तो 181 ले जा रहे हैं, क्यों भाई? तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है और जो उन्होंने ट्वीट किया, आपको लग रहा है वो सच है कि नहीं? वो मेरे को नहीं पता, अब वो तो वो जाने, लेकिन ये फैक्ट है, ताल में बैठे हैं कि उनको हिरण को वहाँ ले जाया जा रहा था। मेरा खुद मानना ये है कि यहाँ से ले जाना नहीं चाहिए, और जंगल में चीता है ओपन छोड़ दें। ट्वीट वो आई हुई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, पता नहीं कौन था वर्कर, उसने कह दिया था कि भाई वोट गौ माता की मांगो। ये तो चीता तो नॉन वेजिटेरियन है, वो तो मांस खाता है। सर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आपसे थोड़ी देर पहले बयान दिया है और आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा राज के टाइम पे 65,000 करोड़ की जो CLU बदली हुई गुरुग्राम के हालात थे। सर, CLU बदली का है और गुरुग्राम के हालात देख लो। समझा नहीं, कौन कह रहा है? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। तो जैसा स्वयं जैसा जो होता है दूसरों के बारे में ऐसे कहता है। और सर, वो तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं केस करते? क्यों नहीं करते? 8 साल हो गए। पराली के मामले में मेरा तो कोई परिवार का सदस्य नहीं अभी कन्विक्ट हुआ। सर, वो कांग्रेस लीडर कृष्णमूर्ति हुड्डा भी खुले तौर पर जो है उन्होंने मोर्चा खोला है कांग्रेस के खिलाफ, काफी नाराज चल रहे हैं। डेलीगेट की लिस्ट जो है वो नहीं सामने आने पर सीधा आप पर और दीपेंद्र जी के बारे में जो है वो बातें कह रहे हैं। नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं आएंगे। आपके पास कोई स्पेशल सेल है जो ऐसी बात करता है? सर, इससे अब आगे क्या प्लान है, आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हाँ, नो तो एक्ट में बन गई है, बनेंगे, इलेक्शन हो जाएगा और जो सारे हरियाणा गुरुद्वारों का प्रबंधन जो बनेगी कमेटी वो करेगी। एक थोड़ा सा जो इशू आ रहा है SYL का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ के इसका समाधान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अभी जो लास्ट ऑर्डर है वो अगर हम पढ़ेंगे ना उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार नहीं, बिकॉज वो यूँ कहा है कि हमने स्टैंड नहीं लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे उन्होंने ये कहा है, अब लेटेस्ट ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठकर समाधान निकाले, अन्यथा 4 महीने का टाइम है, फिर हम फैसला करेंगे। वो तो फैसला कर चुके। जहाँ तक SYL का बात है वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसका कोई। लेकिन जब सवाल आता उसमें पूछा गया था गृह मंत्री की मीटिंग में, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील तो उन्होंने कहा था, अरोड़ा साहब भी शायद उस मीटिंग में थे, कि ये फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें कोई वो डालने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसका एक ही जरिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश इम्प्लीमेंट ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें। जिसने खोदना है उस सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें। और ये जो कह रहे हो बैठ के बात करने की बात, ये तो खुद की हो रही, ये तो अपने इनको एग्री नहीं करना चाहिए इस बात। जब एक फाइनलिटी हो चुका तो वाई शुड बी फॉर व्हाट? भाई सवाल इस बात का है, अपॉर्शनमेंट की बात आएगी जब देखी जाएगी नहर खुदाई के तो फाइनलिटी ऑर्डर हो चुके हैं। हुड्डा साहब, आपने जो शुरू किया अपने फाइल में, उसमें पेंशन जो काटने की बात और मरे को जिंदा करने की बात करी, आपने जो स्टार्ट किया अपना जो उसमें कहा कि मरे हुए को जिंदा कर रहे, जिंदा को मरे, जो पेंशन बुजुर्गों की काटने की बात है, या ये दिग्विजय चौटाला का कहना है कि
जो पेंशन नहीं मिल रही है बहुत लोगों को, जो आय का जो मसला है, वो आपके द्वारा ये शर्त लगाई गई कि आपके सरकार रहते हुए तो बुजुर्गों के पेंशन नहीं मिले, वो उनका कहने को बढ़वाएंगे कि आय की सीमा बढ़ाई जाए, ये आपके सरकार में लगाया गया था दिग्विजय चौटाला। सुन ली बात, एक बार कहो, एक बात को एक ही दफा कहोगे, मेरी सरकार में लगा, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी क्या पॉलिसी थी, सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वयं डिक्लेयर करेगा। अब ये थोड़ा ही मायना है, आपका लड़का अगर टीचर लगा हुआ है, वो तनख्वाह ले रहा है तो आपको देता नहीं, तो आपकी पेंशन क्यों काटेंगे? वो पहचान पत्र में यही काम हुआ है कि आपका लड़का भी लगा हो तो आपकी पेंशन काट दी, या तो मरे हुए की जिंदा की मरे हुए दिखा के पेंशन काटी भाई। तो आपकी मांग है कि इस पर आमदन की हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन हम रेस्टोर करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन पर रखेंगे, पहचान पत्र खत्म करेंगे। ये आमदनी की आपकी मांग है कि आय की सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा इंडेक्स बढ़ रहा है, उसके बाद नहीं, वो तो हमारी सरकार को देखेंगे, लेकिन ये जो है ना पहचान पत्र की से ही क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी लिमिट गवर्नमेंट रखे तो सेल्फ डिक्लेरेशन करे कि मेरे को इतनी आमदनी नहीं है। ये एक दूसरा ये बताएं सर, ये पंचायत इलेक्शनों को लेकर आपको क्या लग रहा है और कांग्रेस की क्या तैयारी? पहले तो ये बताएं कि कब तक आपको आसान लगता है कि कब तक? देखिए, पंचायत इलेक्शन तो दो साल पहले हो जाने चाहिए थे, ईद कब तक दिखाएंगे? जल्दी करना चाहिए, मजबूरी है इनकी, ये हो करके राजी नहीं है। ये इलीगल माइनिंग बहुत अलार्मिंग हो गई है, इलीगल माइनिंग हरियाणा में बहुत अलार्मिंग हो गई है। डाटा में इसकी सैटेलाइट से कोई मॉनिटरिंग करवानी चाहिए सरकार, बिल्कुल करानी चाहिए, और मतलब बाकायदा जांच होनी चाहिए, जितना हो गया, कितना घोटाला हो चुका।